सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा IITN बाबा के ऊपर, जो कि कुंभ मेला से वायरल हुए थे। Meet IIT Baba Abhay Singh, an aerospace engineer who is turning heads at Mahakumbh. Abhay, popularly known as IIT Baba, has shared his remarkable journey from science to spirituality. Singh claims he is a graduate of aerospace engineering from IIT Bombay. Singh revealed that he spent 4 years in Mumbai before transitioning to photography, even likening his story to the film Three Idiots. His appearance at the Mahakumbh has drawn significant attention, particularly his fluency in English and his ability to engage with journalists effortlessly. Singh's unique blend of scientific expertise and spiritual insights challenges the conventional perception of aesthetics, making him a figure of intrigue at the Mahakumbh event. वो इंसान सही है या गलत, भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, वो होते रहते हैं लोग इस तरह के। लेकिन लोग जिस तरह से न्यूज वाले उनके पीछे पड़े हुए हैं, जिस तरह से खबरें उनके साथ जुड़ी हुई है, भाई ऐसा लगता है कि बस उसी इंसान की जरूरत है इस देश को। इतने सारे चर्चाएं हैं उनकी, इतनी सारी, मतलब एक होता है ट्रेंड पर, एक पीक पर है वो इंसान। एक इंसान है भाई, ठीक है आईटी किया, आईटी कोई पहला बार तो किया नहीं ना हमारे देश में किसी ने। बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत सारे लोग करते भी हैं, उसे कर भी रहे हैं। लेकिन वो इंसान अध्यात्म से जुड़ा, अध्यात्म से भी जुड़ने वाले काफी अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। सभी तो ऐसा नहीं होते कि भाई बस तिलक उलक लगा करके मतलब रेंडमली ऐसे हो गए ना, सभी तो ऐसे नहीं होते। तो उन्हें एक आश्चर्यजनक तरीके से देखने का क्या मतलब होता है? इन्हें IITN बाबा को एक शो में बुलाया गया, जो कि न्यूज शो है। भाई वहां पर बुला करके आप उनसे पूछताछ कर सकते हो। जैसे एक इंटरव्यूज होते हैं, पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, उस टाइप के होते हैं कि राउंड फायर करके कुछ सवाल होते हैं, कई पैटर्न में सवाल होते हैं। वो सवाल उनसे लाइफ से रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस लेता है जो वहाँ का एंकर होता है। ये लोग बुला लिया उन्हें डिबेट करने के लिए। अब उनके साथ सनातनी जो भगवाधारी हैं वो भी 8-10 ठो पहुंच गए। भाई वहां पर देखकर इनको लग गई आग, क्योंकि वो जानते थे भाई ये लोग आए हैं, अब पच 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 होना ही है। क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना, डन। अरे देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, जो कि मुझे पता था। क्या अगर इनके दिल में उतनी गहराइयां नहीं भी है सनातन को लेकर के, चलो ठीक है, वहां डिबेट में बात हो रही थी, मान लो ये वेद पुराण को लेकर के अगर कोई भी एक भी मतलब उनकी दोहा चौपाइयां नहीं जानते हैं, तो एक सत्संग कर सकता है आदमी, उसकी पर्सनल लाइफ है यार। मतलब सत्संग करना या भगवान का चर्चा करना, वो सब चीजें कर सकता है। अगर वो खुद से ये बात कह रहे हैं कि भाई मैं ड्रग्स लेता हूँ, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। भाई ड्रग्स लेना वो उनके पर्सनल चीज है या फिर कानून उसके लिए है, वो उसके फैसला करेगा, ठीक है। पर ये चीज, एक तो ये बोल देते हैं पहले कि भाई इंसान अच्छा नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। दूसरी पॉइंट पर देखो, अपने ही शो में बुला करके उसके साथ बेइज्जती कराना। भाई अगर कोई इंसान चिढ़ा हुआ है, आप उन्हें बुलाते हो। अब जितने लोगों को बुलाया साथ में, 8-10 लोग जो भगवाधारी थे, उनकी भी कोई पहचान नहीं। मैं तो किसी को आज तक देखा ही नहीं है, मतलब। तो जब वो उनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, वो जान रहे भाई टीआरपी के लिए अब कोई एक फेमस आदमी आया है जो ट्रेंड में है, वायरल भी है, सब लोग उसे जानते भी हैं, और उनके ऊपर चर्चाएं भी चल रही हैं इधर 2-3 महीने से लगातार, रुकी भी नहीं है। तो ये लोग सोचे थोड़ी सा आकर के उनके साथ डिबेट कर लेंगे, हमारी भी थोड़ी चर्चाएं बन जाएगी, 4 लोग हमें भी जानने लगेंगे। ठीक है, आप अध्यात्म करते हो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा आप शास्त्री हो, तो भाई भगवान में दिल लगाओ अपने। ये फेमस होने का कौन सा नुस्खा अपनाते हो आप? और एक एंकर को भी उनकी तो भूख अलग होती है, टीआरपी वाली। उन्हें तो भाई लड़ाना भी है और बचाना भी है। वो तो चाहते हैं कि लोग किसी तरीके से ऐसा व्यवहार करें कि हमारी बातें, चर्चाएं लोग करें, जिससे कि हमारी थोड़ी सी टीआरपी बढ़ सके। ये आदमी जो सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रहा है, हम संतों को बदनाम कर रहा है, लोग बाबा बना रहे हैं, इसको ही बाबा है। इसको जो है मेंटल हॉस्पिटल जाना चाहिए। ये बिल्कुल आदमी जो इसको अब फिर क्या होता है, उसमें हाथापाई होती है, उनके ऊपर पता नहीं लिक्विड में कुछ होता है जो उसके ऊपर फेंक दिया जाता है, लोग चाय बोल लेते हैं। अब एक भवन में देखा, एक पाए के नीचे उन्हें बैठा करके लोग इस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई उन्हें बता रहा है कि भाई ये ढोंगी है, कोई पाखंडी बता रहा है, तो कोई पाकिस्तान का एजेंट बता रहा है। लोग इस तरीके से वाद विवाद कर रहे हैं, और ये सारे बोलने वाले संत हैं, और जिसको बोल रहे हैं वो भी एक तथाकथित रूप से संत है। तो भाई जब संत ही संत के ऊपर इस तरह से दुराचार वाली भावनाएं रखेंगे,
वो जो नॉर्मल है या फिर कोई इंसान नहीं जाना अध्यात्म के बारे में, कहीं अध्यात्म के बारे में जो जान जाता है वो इंसान शांत हो जाता है। वो जानता है कि भाई ये दुनिया अलग है, हमें इससे मतलब नहीं रखना, बीच में एक इनके बॉर्डर होते हैं। लेकिन ये लोग को भी फेमस होना है, इन लोग को भी पैसे कमाना है, इन लोगों को भी टीआरपी चाहिए, ये लोगों को भी चाहिए कि प्रसिद्धि चाहिए। तो इस आधार पर संत कैसे हो रहे हैं ये लोग? या तो फिर ये संत के आधार पर ये हो सकता है कि भाई हमारी भी थोड़ी दुकानें चल सके। आईटीएन बाबा अगर वो अपनी दुकानें चला रहे हैं तो बाकी लोग भी तो वही होंगे ना फिर तो। क्योंकि आईटीएन बाबा की बहुत सारी बातें सुनी है भाई। अगर आप किसी भी चीज पर अगर आर्ग्यू करोगे तो 50-50 तो हो सकता है, सही भी हो गलत भी हो, लेकिन अक्सर बात में गहराइयां होती है। वो इंसान वास्तव में पढ़ा लिखा है, डिग्रियां तो नहीं देखी लेकिन हाँ पढ़ा लिखा है वो, और बात से उसके लगी कि बहुत पॉइंट पर वो जानता है। ठीक है, आप अध्यात्म के बारे में जानते हो, आप अर्थशास्त्री हो, आप बहुत सारे पुराणों के बारे में जानते हो, तो क्या आप साइंस के बारे में भी जान जाओगे? क्या आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, इन सब चीजों के बारे में आप जानोगे? आपसे कोई एक सवाल पूछ लेगा तो आप बता पाओगे? वो इंटर लेवल पर या फिर वो आईआईटी अपने कोर्स से कोई एक सवाल पूछ लेगा तो भाई सबका जॉनर अलग अलग होता है। तो फिर इस आधार पर किसी को जज करने का कोई मतलब ही नहीं है। अब यही मजाक मजाक में क्या हुआ, आईटीएन बाबा ने एक पोस्ट डाला, भले होश में डाला हो बेहोशी में डाला हो, किसी भी स्तर पर उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डाला। उनके किसी सहयोगी ने, किसी फॉलोअर्स ने जाकर के पुलिस को बताया कि ऐसा ऐसा था, किसी माध्यम से बताया होगा। संदिग्ध मामलों में उन्होंने बोला कि भाई हो सकता है, पुलिस ने गिरफ्तार किया, उनका बयान लिया तो उन्होंने बोला कि भाई हो सकता है कि मैंने ड्रग्स के नशे में कुछ बोला हूँ। और जब पत्रकार ने भी उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ ड्रग्स लेते हैं, सभी संत लेते हैं, मतलब सभी साधु लेते हैं। गांजा, आप गांजा पीते हैं? हाँ लेते हैं आप? तो आपको पुलिस के साधु लोग तो पीते ही है, मतलब अभी तो सबको भी पता है, मतलब यार ये कोई छुपी हुई चीज है क्या दुनिया में? लेकिन देखो आप जो जाते हैं कुंभ मेला में चिलम उलम मारते हुए, तो होता है घोरियों को भी ये सब चीजें करते हुए देखा पाया गया है, तो हो सकता है ये बात सच हो, और है भी। तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया, जो सच है वो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं। तो भाई जब इंसान को थोड़ी सी पर्सनल होना है तो उसे पर्सनल होने दिया जाए। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।